आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउर रहिम। बुखारी व मुस्लिम। रिश्ते तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल न होगा। सुखनेरा 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 सुखनेरा। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से राजभवन के घेराव के प्रोग्राम में कशीदगी पैदा हो गई। कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी और साबिक सदर राहुल गांधी को ईडी की नोटिस के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कांग्रेस ने राजभवन के मुहासरे की अपील की थी, जिस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कांग्रेस के मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक रखने वाले लीडरों और कारकुनों की बड़ी तादाद राजभवन के लिए रवाना हुई। इसी दौरान खैरताबाद चौराहे के करीब एहतजाजियों ने बस टू व्हीलर्स को आग लगा दी और आरटीसी बसों के शीशे तोड़ दिए और बसों को रोककर मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। राजभवन जाने के रास्ते में पुलिस की बड़ी तादाद इस प्रोग्राम के पेश नज़र तैनात की गई थी। पुलिस ने बड़ी तादाद में बैरिकेड्स लगाए। ताहम कांग्रेस के लीडरों बशमूल सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी, पार्टी के दीगर सीनियर लीडरों जग्गा रेड्डी, गीता रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का, बासवा राजू, श्रीनिवास कृष्णन और दिगर ने उनको हटा दिया और राजभवन की सिमत रवाना हुए। इसी दौरान रेवंत रेड्डी, जग्गा रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रेवंत रेड्डी को पुलिस स्टेशन मुंतकिल करने के दौरान कांग्रेस के कारकुनों ने पुलिस को ऐसा करने से रोक दिया, जिसके सबब सूरत हाल कशीदा हो गई। कांग्रेस के लीडरों, कारकुनों और पुलिस के दरमियान बहस और तकरार और फिर धक्कम पेल हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई एहतजाजी आरटीसी बसों पर चढ़ गए और एहतजाज किया। तेलंगाना के कामारेड्डी में एक मुस्लिम खातून जो एक सरकारी उर्दू स्कूल की टीचर बताई गई है, साइबर हमले का निशाना बन गई, जिसमें वो 87,000 रुपये से ज़ायद रकम से महरूम हो गई है। तफसीलात के मुताबिक खातून टीचर मंगल को कामारेड्डी के SBI ब्रांच में अपने क्रेडिट कार्ड की मनसूखी के लिए दरख्वास्त दी थी। वहाँ के अमले ने उन्हें बताया कि उनका क्रेडिट कार्ड मनसूख कर दिया गया है और ईमेल के जरिए आला अफसरान को भेजा गया है। इन्हें यह भी बताया गया कि कल सुबह इन्हें एक फ़ोन कॉल आएगा, जिसमें उनसे तफसीलात पूछी जाएंगी। खातून को आज सुबह 9 बजे एक फ़ोन कॉल मौसूल हुआ। फ़ोन करने वाले ने उनसे पूछा कि क्या आप क्रेडिट कार्ड कैंसिल कर रही हैं। खातून ने हाँ में जवाब दिया, जिस पर फ़ोन करने वाले ने उनसे मुकम्मल तफसीलात फराहम करने को कहा। मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के बाद उनके क्रेडिट कार्ड अकाउंट से 87,753 रुपये काट लिए गए। खातून का कहना है कि उन्होंने अपना पिन नंबर और खुफिया कोड बताए बगैर उनसे बात की थी, जिस पर खातून ने फौरी तौर पर कामारेड्डी टाउन पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। जगत्याल पुलिस ने खवातीन के गले से तलाई जेवरात उड़ाने वाले एक रहजन को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 1,80,000 मालियत के तलाई चेन, 75,000 नकद रकम और एक यामाहा एवरेस्ट बाइक और एक सेलफोन बरामद कर लिया। जगत्याल जिले SP सिंधु शर्मा की हिदायत पर DSP प्रकाश ने वेलगाटूर मंडल और गोलापल्ली मंडल के मुख्तलिफ मुकामात पर खवातीन के गले से तलाई जेवरात उड़ाने वाले रहजन को पकड़ने के लिए 4 टीमें तश्कील दी थीं। चारशंबे की दोपहर पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान नल्ला गुट्टा के पास एक शख्स को शुबे की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया, जिसने 4 मुकामात पर रहजनी करने का इतराफ़ किया। उसकी शनाख्त सारंगापुर के चिरंजीवी की हैसियत से की गई है, जिसे पुलिस ने आज मीडिया के सामने पेश किया। बीएड में दाखिले के लिए मुनक्किद शुदनी एडसेट के लिए दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख में तोसी कर दी गई है। ये बात एडसेट कन्वीनर ने बताई। किसी भी तरह के देरीना के बगैर इस महीने की 22 तारीख तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। एडसेट नोटिफिकेशन जारी करने के बाद इस महीने की 15 तारीख तक दरख्वास्तें दाखिल करने का मौका फराहम किया गया था, ताहम इसमें तोसी की गई है। इंजीनियरिंग के तलबा भी एंट्रेंस एग्जाम लिख सकते हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से कायम की जाने वाली कौमी सियासी पार्टी के लिए मुसलमानों की तायद के हुसूल की मसाई शुरू की गई है। TRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने प्रशांत किशोर और असदुद्दीन अवैसी के साथ मुलाकात में मुसलमानों की तायद के इम्कानात का जायजा लिया। बाबा ज़राए के मुताबिक प्रशांत किशोर और असद अवैसी का ख्याल था कि मुल्क भर के मुसलमानों की तायद हासिल करना आसान नहीं होगा। कई रियासतों में इलाक़ाई जमातों को मुसलमानों की तायद हासिल है, जबकि कौमी सतह पर मुसलमान उमूमी तौर पर कांग्रेस का वोट बैंक है। साल 2014 से पहले मुसलमानों की अक्सरियत की तायद कांग्रेस पार्टी को हासिल रही, लेकिन रियासतों में इक़्तिदार से महरूमी के बाद सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। KCR मुसलमानों और कमज़ोर तबक़ात की तायद हासिल करने के ख्वाहां हैं।
दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा नवाही इलाकों में मानसून की पहली मूसलाधार बारिश ने मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद यानी GHMC की जानिब से मानसून की आमद से पहले की जाने वाली तैयारियों की पोल खोल दी है और इन तमाम मुकामात पर बारिश का पानी जमा हुआ जिन इलाकों में पहले भी बारिश की सूरत में पानी जमा हुआ करता था और सुबह के अव्वलिन सातों में होने वाली इस मूसलाधार बारिश की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। राजेंद्र नगर, अत्तापुर, खैरताबाद, सोमाजीगुड़ा, बेगमपेट, सनत नगर के अलावा दिगर मसरूफ तरीन सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने की वजह से स्कूल पहुंचने वाले बच्चों को ताखिर का सामना करना पड़ा, जबकि कई अहम सड़कों पर पानी जमा होने के सबब कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रही। मेयर मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद मिस जय विजय लक्ष्मी ने ट्विटर के जरिए ओहदेदारों को अत्तापुर राजेंद्र नगर सड़क पर जमा पानी के मुतालिक अवामी शिकायत मौसूल होने पर हिदायत जारी करते हुए पानी की निकासी को यकीनी बनाने की ताकीद की। सुबह के अव्वलिन सातों में महकमे मौसमियात की पेशकशी के मुताबिक मुसलसल 2 घंटों तक तेज बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन कई इलाकों के अवाम को मानसून की पहली बारिश के साथ ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो कि GHMC की नाकामी का सबूत है। काला पत्थर, ताड़बंद, मक्का कॉलोनी, तालाब कट्टा और दिगर इलाकों में नालों की सफाई न होने की वजह से 2 घंटों की बारिश में ही पानी मकानात में दाखिल होने की शिकायत मौसूल हुई है। मक्का कॉलोनी, ताड़बंद के बेशतर मकानात में पानी दाखिल होने की वजह से इलाके के मक्किनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि पानी की निकासी के लिए कोई नज़्म ना होने की वजह से वो पानी के उतरने का इंतजार करते देखे गए। PVNR एक्सप्रेसवे के नीचे अत्तापुर से राजेंद्र नगर जाने वाली सड़क की एक जानिब हिस्सा तालाब में तब्दील हो जाने की वजह से दोनों सिमत से आने वाली ट्रैफिक एक ही रास्ते से गुजरने की कोशिश में कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रही। दोनों शहरों के अलावा मुजाफाती इलाकों अजीज नगर, माधापुर, गच्चीबौली, मदीनागुड़ा, कोकटपल्ली, उप्पल, अलवाल के अलावा दिगर इलाकों में भी ज़ायदस 2 घंटे बारिश का सिलसिला जारी रहा। महकमे मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान शहर हैदराबाद में मज़ीद बारिश की पेशकशी की है और कहा जा रहा है कि नवाही और मुजाफाती इलाकों में भी मानसून सरगर्म हो चुका है और आइंदा 2 दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मुल्क भर में मौजूदा लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल के पेश नज़र 18 जून को शहर में मुनक्किद होने वाले मिलियन मार्च प्रोग्राम को मनसूख कर दिया गया है और इसके बजाय जलसे आम मुनक्किद किया जाएगा। सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने कल बताया कि पुलिस की जानिब से मिलियन मार्च की इजाज़त नहीं दी गई है और मुल्क भर में एहतजाज के दौरान पेश आने वाले लॉ एंड ऑर्डर के वाक़यात के पस मंज़र में चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज में एक बड़ा जलसे-आम मुनक्किद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 18 जून बरोज़ हफ्ता धरना चौक इंदिरा पार्क के करीब तहरीक मुस्लिम शब्बान और ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले नूपुर शर्मा और दिगर के खिलाफ मिलियन मार्च प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाज़त देने से इनकार कर दिया। जबकि इसी दिन चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज में जलसे-आम की इजाज़त दे दी गई है, जो शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक रहेगा। क़ब्ल हैदराबाद पुलिस ने मुश्ताक मलिक और दिगर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अरकान को उनके मकानात में नज़रबंद रखा था। आज शाम पुलिस ओहदेदारों से बातचीत के बाद जलसे-आम की इजाज़त दे दी गई है। सोशल मीडिया पर मिलियन मार्च में शामिल होने की अपील के नतीजे में चादरघाट पुलिस ने सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान के खिलाफ ताज़ीरत हिंद की दफ़ा 295A, 153A, 5052 के तहत एक मुकदमा दर्ज किया था। इस कार्रवाई में पुलिस ने मुश्ताक मलिक पर यह इल्ज़ाम आयद किया है कि वो मुबैना तौर पर दोनों फ़िरक़ों के दरमियान मुनाफिरत फैलाने वाले बयानात सोशल मीडिया के जरिए जारी कर रहे हैं और मिलियन मार्च से लॉ एंड ऑर्डर का ख़तरा लाहक है। पुलिस ने FIR में यह भी जिक्र किया है कि CAA और NRC के एहतजाज के लिए साल 2019 में एक मिलियन मार्च मुनक्किद किया गया था, जिसमें मुश्ताक मलिक ने तेलंगाना हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की थी और 1000 अफराद के बजाय लाखों अफराद इस मार्च में शामिल हुए थे, जिससे अवाम को शदीद तकालीफ का सामना करना पड़ा था। इस सिलसिले में उनके खिलाफ शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 24 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जो ज़ेर इल्तिवा हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes,
then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.